कैसे हम सब आज देखेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में। ओके फ्रेंड, महाकुंभ 2025 के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। आज का चैप्टर रहेगा महाकुंभ के बारे में। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हुए देखते हैं महाकुंभ 2025 करंट अफेयर। देखते हैं महाकुंभ 2025 आयोजन तिथि 13 जनवरी 2025 26 फरवरी 2025 तक। 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक चला। आयोजन स्थल कहाँ पे था? प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में है। अनुमानित उपस्थिति कितनी थी? लगभग 66 करोड़ से अधिक भक्त थे। उद्घाटन कब हुआ था? 13 दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ। ओके, महाकुंभ, अर्धकुंभ देखते हैं। पहला, कुंभ मेला का आयोजन स्थल 4 स्थानों पर क्रमशः हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। ठीक है। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में आयोजित होता है। अर्धकुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। कुंभ मेला हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्धकुंभ को कुंभ और कुंभ को महाकुंभ के रूप में प्रचारित किया था। ओके, आगे देखते हैं महाकुंभ मेला 2025। महाकुंभ मेला 2025 प्रमुख स्नान तिथि। पहला देखते हैं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025। महाकुंभ मेले का अनौपचारिक उद्घाटन कल्पवास की शुरुआत का प्रतीक। स्नान करने वाले श्रद्धालु अनुमानित 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं दूसरी तिथि कब थी? मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। महत्व, सूर्य के संक्रमण का शुभ अवसर, धर्मार्थ दान की शुरुआत का प्रतीक। स्नान करने वाले श्रद्धालु अनुमानित 3.5 करोड़। पहला शाही स्नान, अमृत स्नान। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आगे क्या है? मौनी स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025। जिसका महत्व ऋषभ देव द्वारा मौन व्रत समाप्ति और संगम में डुबकी लगाने का संस्करण। कुंभ मेले की सबसे बड़ी भीड़ इसी दिन उमड़ी थी। स्नान करने वाले श्रद्धालु अनुमानित 5 करोड़। दूसरा शाही स्नान अमृत स्नान है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। पहला बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025। महत्व, ऋतुओं के परिवर्तन का प्रतीक, ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना का पर्व। स्नान करने वाले श्रद्धालु अनुमानित 2.33 करोड़। तीसरी शाही स्नान अमृत स्नान है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025। महत्व, गुरु बृहस्पति की पूजा का विशेष दिन, गंधर्वों के स्वर्ग से संगम में उतरने की पौराणिक मान्यता।
स्नान करने वाले श्रद्धालु अनुमानित 2 करोड़ थे उस दिन। अगला है महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। महत्व: कल्पवासियों के अंतिम पवित्र स्नान का प्रतीक भगवान शंकर से जुड़ा विशेष पर्व है। स्नान करने वाले श्रद्धालु अनुमानित 1.3 करोड़। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कुंभ मेला 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में मालवीय पार्क में लॉर्ड कार्नेल ने ब्रिटिश महारानी की घोषणा पढ़ी, जिसमें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा था। स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय ने इसे भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा कहा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे है 1907 में कुंभ मेला। बाल गंगाधर तिलक ने मेले में स्वदेशी का प्रचार किया। साधुओं ने स्वदेशी और राष्ट्रवाद का संदेश फैलाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी मेले में भाग लिया। 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां संगम में विसर्जित की गई। आगे देखते हैं फ्रेंड। 1930 में कांग्रेस ने कुंभ और माघ मेले में अस्थायी शिविर लगाए। साधुओं ने विदेशी वस्तुओं और नशे को बहिष्कार के लिए प्रचार किया। 1936 में अर्धकुंभ स्वदेशी लिंग ने भारत माता की प्रतिमा प्रदर्शित की। सामाजिक सुधार और कुंभ मेला 1930 में मेला ब्रिटिश सरकार ने शारदा विवाह अधिनियम 1929 का प्रचार किया। आगे देखते हैं फ्रेंड। 1998 में कुंभ मेले में एंटी-डोरी प्रचार, टीकाकरण अभियान और कृषि जागरूकता के प्रयास देखे गए। अगला है महाकुंभ मेले में जनपद। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को अस्थायी जिला घोषित किया था। संगम क्षेत्र की 4 तहसील और 67 क्षेत्र शामिल। आगे देखते हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को सुचारू बनाने हेतु इस अस्थायी जनपद को 31 मार्च 2025 तक के लिए मंजूरी दी गई थी। महाकुंभ मेला 2025 प्रमुख अवसंरचनाएं। क्षेत्रफल कितना का 4000 हेक्टेयर में विस्तृत थी। 5 प्रमुख क्षेत्र और 25 हेक्टेयर में विभाजित। 5 प्रमुख क्षेत्र पैड ग्राउंड, संगम क्षेत्र, दारागंज, जोशी और अरेलगढ़। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। पाटन पुल कुल 31 प्रत्येक भार क्षमता 5 टन। सबसे बड़ा वल्लभाचार्य पुल 925 मीटर 150 पीपे। सबसे छोटा पंडा माधव पुल 100 मीटर 20 पीपे। पुल निर्माण में 7,950 स्लीपर छत्तीसगढ़ के साल की लकड़ियाँ का उपयोग। पीपी या पाटन के पुल उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर आधारित हैं। आगे देखते हैं। अगला है चिकित्सा सुविधाएं। 100 बिस्तरों की क्षमता वाला केंद्रीय अस्पताल, ओपीडी, आईसीयू और आपातकालीन देखभाल। 10,000 से अधिक उपचार और सफल प्रसव। 5 जन औषधिया केंद्र स्थापित किए गए। 133 एम्बुलेंस, 7 नदी एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस। 23 अस्पताल, कुल 360 बिस्तर। 2 उप केंद्रीय अस्पताल प्रत्येक 25 बिस्तर। 8 क्षेत्रीय अस्पताल प्रत्येक 20 बिस्तर। 2 संक्रमण रोगी अस्पताल प्रत्येक 20 बिस्तर। आगे देखते हैं। आयुष सेवाएं।
1.21 लाख से अधिक भक्तों ने आयुष सेवाओं का लाभ उठाया। भी समाप्ति आयुष ओपीडी में 80 डॉक्टरों की टीम द्वारा 24/7 चिकित्साएं सेवाएं। आगे देखते हैं फ्रेंड, इंग्लिश और हिंदी में है, दोनों में देख सकते हैं आप लोग। आगे प्रमुख सुरक्षा उपाय, ठीक है। 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली, 2450 ISI आधारित CCTV कैमरों सहित 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात, 351 अग्निशमक वाहन व 50 से अधिक फायर स्टेशन, 3800 जल पुलिस कर्मियों की तैनाती, CRPF द्वारा संघ निगरानी और सुरक्षा, महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना। आगे देखते हैं, आगे परिवहन सेवाएं। रेल परिवहन 1000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू, विशेषण आरक्षण काउंटर स्थापित हुए। बस परिवहन 1200 से अतिरिक्त बसें चलाई गईं और अंतर संपर्क हेतु प्रत्येक 2 मिनट पर 750 बसें संचालित। हवाई परिवहन, पर्यटन मंत्रालय ने एयरलाइन एयर के साथ साझेदारी की। बमरौली एयरपोर्ट के 106 वर्षों के इतिहास में पहली बार रात्रिकाल उड़ान। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं, आगे खाद्य उपलब्धता व सुरक्षा। नौखेड़े द्वारा 20 मोबाइल वैन से 100 मीट्रिक टन से अधिक राशन उपलब्ध कराया गया। सब्सिडी युक्त राशन में गेहूं, आटा व चावल के 10 किलो का पैकेट तथा मूंग, मसूर और दाल 1 किलो का पैकेट। 25,000 नए राशन कार्ड जारी हुए। 10 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में फूड सेफ्टी ऑन व्हील से खाद्य सुरक्षा परीक्षण। आगे देखते हैं, आगे स्वच्छता व सफाई। 10,200 सफाई कर्मचारियों ने मेला मैदान को कूड़ा कचरा से मुक्त रखा। 1800 गंगा सेवा दूत तैनात किए गए। विधा कुंभ पाल के तहत श्रमिकों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय। आगे देखते हैं, जलापूर्ति 233 वाटर एटीएम स्थापित किए गए। तीर्थयात्रियों को राय रिवार्स आयुष्मान शुद्धता जल उपलब्ध कराए गए। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। दिनांक एवं स्थान 16-18 फरवरी 2025 प्रयागराज में। पक्षी प्रजाति 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षी, जिनमें लुप्तप्राय प्रजाति भी शामिल हैं। उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा और जैव विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। भारतीय स्क्रीम फ्लेमिंग और साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ पक्षी। आगे देखते हैं फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव दिनांक एवं स्थान 16-18 फरवरी 2025 प्रयागराज में। पक्षी प्रजाति 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षी, जिनमें लुप्तप्राय प्रजातियों भी शामिल हैं। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। भारतीय स्क्रीमन फ्लेमिंग और साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ पक्षी थे। आगे देखते हैं, आगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। ब्रिटिश यात्रा लेखकों का दौरा 25 से 26 फरवरी 2025। दक्षिणी कोरिया, जापान, स्पेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को ब्रांड यूपी विजन के एक भाग के रूप में प्रचारित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन और निवेश की संभावनाओं
पर प्रकाश डाला गया। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों में प्रचार। महाकुंभ 2025 का प्रदर्शन FITUR मेडिड स्पेन 24-28 जनवरी 2025 और ITB बर्लिन जर्मनी 4-5 मार्च 2025 में किया गया। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 40 वर्ग मीटर के विशेष मंडप स्थापित किए गए। VPIP लाउंज ने B2B और B2C संपर्क को सुविधाजनक बनाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुरक्षित हुआ। आगे देखते हैं। अनेक भाषाओं में प्रचार संग्रामी व विविधता वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद की। आगे देखें। डिजिटल महाकुंभ आयोजन की आधिकारिक वेबसाइट पर 183 देशों ने 33 लाख विजिटर्स आए। दुनिया भर के 6,206 शहरों से आगार तुर्कों ने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, जिससे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी सबसे आगे देखते हैं। आगे अतुल्य भारत मंडप 12 जनवरी 2025 को पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ में 5,000 वर्ग फुट का एक विशाल स्नान अतुल्य भारत मंडप स्थापित किया। मंडप में विदेशी पर्यटकों, विद्वानों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, फोटोग्राफरों और भारतीय प्रवासियों को सुविधा प्रदान की गई। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। कुंभ ग्राम सेक्टर 7 प्रदर्शनी खाद्य ग्रामोद्योग प्रदर्शनी खाद्य और ग्रामोद्योग के महत्व के प्रदर्शित करना, स्वदेशी शिल्प कौशल और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, एक जिला एक उत्पाद ODPO मंडप उत्तर प्रदेश के जिला विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन, स्थानीय कारीगरों और व्यवस्थाओं को समर्थन। आगे देखते हैं। आगे उत्तर प्रदेश दर्शन मंडप उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के माध्यम से एक दृश्य यात्रा। अतुल्य भारत कला ग्राम, इसमें भारत के लोक और पारंपरिक कला रूपों का जश्न मनाने वाली कलात्मक कृतियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी आदिवासी कला और शिल्प साहित्य छत्तीसगढ़ के द्वितीय संस्कृति और पारंपरिक पहलुओं को प्रस्तुत किया जाएगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्रकाश डालना, यात्रा और अन्वेषण को प्रोत्साहित करना। उत्तर माध्यम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCGNDC मंडप क्षेत्र के विदेश सांस्कृतिक प्रदर्शनी कलाओं और विरासत को बढ़ावा देने के लिए समाप्ति। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण NDMA प्रदर्शनी आगात तुर्कों को आपदा तैयारी, लचीलेपन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के बारे में शिक्षित करना। आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे है कलाग्राम। महाकुंभ जिले के सेक्टर 7 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा स्थापित भव्य प्रवेश द्वार 635 फीट चौड़ा, 54 फीट ऊंचा अग्रभाग, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, विशाल मंच 104 फीट चौड़ा और 72 फीट गहरा, 4 धाम की थीम पर आधारित। प्रदर्शनी 14,632 कलाकारों द्वारा
कलाकारों द्वारा प्रतिदिन विभिन्न मंचों पर प्रदर्शनी, अनुभूति मंडप, गंगा अवतार की कहानी का 360 डिग्री गहन अनुभव, अविरल शाश्वत कुंभ, कुंभ के इतिहास पर ASISNI और AEGSCA द्वारा डिजिटल प्रदर्शनी, फूड जोन, विभिन्न क्षेत्रों और प्रयागराज के स्थानीय व्यंजनों से स्वादिष्ट व्यंजन, सांस्कृतिक आंगन, 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र के 98 कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प और हथकरघा। आगे देखते हैं नेत्र कुंभ। आगे नेत्र कुंभ क्या है? दृष्टि दोष से निपटने के लिए देश के एक विशाल नेत्र देखभाल पॉलिथी नाक वासुकी के पास सेक्टर 5 में 10 एकड़ में रिकॉर्ड 5 लाख से अधिक लोगों ने नेत्र परीक्षण कराया और 3 लाख चश्मे वितरित किए। नेत्र कुंभ में 11 हैंगर में विशेषज्ञों और नेत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रतिदिन 10,000 परामर्श दिए जाते थे। नेत्रदान शनिवार अंधेपन को कम करने में मदद के लिए दान को प्रोत्साहित किया। भारत में 15 मिलियन से अधिक लोगों ने प्रभावित करने वाला कार्निया संबंधित समस्याओं का समाधान किया। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे महाकुंभ में भाषणी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेट्रा की पहल भाषणी ने 11 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी पहुंच प्रदान की घोषणाओं, कार्यक्रम और सुरक्षा निर्देशक का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसमें तीर्थयात्रियों को उनका मूल भाषा की परवाह किए बिना जानकारी मिलती रहे। भाषणी स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच टू और बहुभाषी चैटबॉट जो मोबाइल एप्लीकेशन में केशकोर के साथ एकत्रित ने भक्तों को अपना रास्ता खोजने में सहायता की। कन्वर्जन सुविधा ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग के तीर्थयात्रियों को अपनी मूल भाषा में 112 आपातकालीन हेल्पलाइन से संवादत करने में मदद की। पत्रकारों ने विविध दर्शकों तक विनिमय दिशा निर्देशों और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए भाषणी का उपयोग किया। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। खोई और पाई सहायता वास्तविक समय अनुवाद ने प्रक्रिया को सरल बनाया। कुंभ सहायक क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए इस AI संचालित बहुभाषी आवाज सक्षम चैटबॉट लामा LLM जैसे उन्नत AI प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित वास्तविक समय नेविगेशन और घटना संबंधी जानकारी प्रदान की। भाषणी और भाषा अनुवाद चैटबॉट को हिंदी, अंग्रेजी और 9 अन्य भारतीय भाषाओं में कार्य करने में सक्षम बनाया, जिसमें समावेश और पहुंच सुनिश्चित हुई। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। कुंभवाणी क्या है? क्या थी? कुंभवाणी चैनल अखिल भारतीय रेडियो आकाशवाणी ने महाकुंभ 2025 के लिए समर्पित नया रेडियो चैनल प्रयागराज में लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैनल का उद्घाटन किया। यूपी सीएम ने कुंभ मंगल धून भी लॉन्च की। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवीनतम संग्रहालय केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने वर्चुअली संबोधित किया। ओके फ्रेंड, कुछ पिके देख सकते हैं महाकुंभ की।
आगे देखते हैं। महाकुंभ में विशेषक बीमा योजना। ओके, बीमा योजना का उद्देश्य महाकुंभ मेले 2025 13 जनवरी 2026 फरवरी के दौरान तीर्थयात्री और यात्री की सुरक्षा। ICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी बीमा योजना 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। योजना की विशेषता: ट्रेन बस यात्री 59 प्रति व्यक्ति, डेमो सीट फ्लाइंग यात्री 99 प्रति व्यक्ति, 1 लाख का समग्र बीमा कवर। आगे देखते हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज नव निर्माण। 25 सेक्टर में सुविधा कुंभ मेला, 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण, 11 कॉरिडोर का निर्माण, 8 किलोमीटर रिवरफ्रंट सड़कें, 31 फाटून पुल। ओके, आगे देखते हैं। वन प्लेट वन बैग अभियान, इसके बारे में देखते हैं। शुरुआत 15 जनवरी 2025, स्थान सेक्टर 18 महाकुंभ नगर, उद्घाटनकर्ता ISS सरकरवा कृष्ण गोपाल। मुख्य उद्देश्य महाकुंभ मेले में प्लास्टिक मुक्त बनाना, कपड़े के बैग, स्टील प्लेट और गिलास का वितरण। महाकुंभ प्रयागराज 2025 विश्वास की तिजोरी लाकर सेवा। मथुर फाइनेंस की विश्वास की तिजोरी नामक शुल्क लाकर सुविधा की स्नान महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज। उद्देश्य श्रद्धांजलियों, व्यक्तियों और वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं। आगे अडानी ग्रुप और इस्कॉन का सहयोग महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा। अडानी ग्रुप और इस्कॉन ने महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए महाप्रसाद सेवा शुरू की। महाप्रसाद सेवा 13 जनवरी से महाकुंभ की पूरी आयोजन तक जारी। पहला का नाम सेवा ई समाधान है। गौतम अडानी और इस्कॉन के गुरु प्रसाद स्वामी के नेतृत्व में। पहला महाकुंभ 2025 सिद्धियां से डाक टिकट जारी किया। महाकुंभ 2025 पर आधारित 3 स्मारक डाक टिकट जारी किए। टिकट की थीम महावर्षी भारद्वाज आश्रम, संगम स्नान, अक्षयवट, विशेष प्लेटेनिंग, सांक्रामिक, विशेष आवरण, मोहरे, पोस्ट कार्ड। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। महाकुंभ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ सम्मेलन यूपी सरकार ने NGO आई फॉरेस्ट द्वारा अवसर महाकुंभ 2025 प्रयागराज 16 फरवरी 2025। स्नान सेक्टर 25 महाकुंभ मेला प्रयागराज। उद्घाटनकर्ता CM योगी आदित्यनाथ। आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे महाकुंभ में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले। 320 किमी लंबा देखिए 2 नए एक्सप्रेसवे स्वागत। 320 किमी लंबा विद्युत एक्सप्रेस 22,000 से 800 कर्ण प्रयागराज में, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक। 100 किमी लंबा विद्या पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस 7,000 करोड़ चंदौली से गाजीपुर तक। कुल निवेश 29,400 करोड़। विद्या बुंदेलखंड का पूर्वांचल से सीधा संपर्क। सभी एक्सप्रेस यूपीडा द्वारा निर्मित होंगे। प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी विद्या क्षेत्र 2 नए विकास क्षेत्र बनाए जाएंगे। राज्य राजधानी क्षेत्र SCR की तर्ज पर। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अन्य फैसले। FDI नीति को मंजूरी, विदेशी निवेशक को प्रोत्साहित। 25 लाख युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन। यूपी की 62 ITI
होगी। आधुनिक टाटा टेक्नोलॉजी के साथ 4 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा म्यूनिसिपल ब्रांड से बेहतर सुविधाएं। महाकुंभ में वायुसेना की महासलामी। अवसर महाशिवरात्रि और महाकुंभ समापन स्थान संगम प्रयागराज। वायुसेना प्रदर्शन सुखोई 30 विमानों के आसमान में त्रिशूल बनाना। अन्य विमान AAN-32 और चेतक हेलीकॉप्टर में भी उड़ान भरी। आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे महाकुंभ भगदड़ हादसे की जांच व मुआवजा। तीन सदस्यीय जांच आयोगन गठित। हाईकोर्ट की रिटायर्ड न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित। पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड IAS वीके सिंह सदस्य बनाए गए। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार हादसे के कारण पर अलग से जांच कराएंगे। हादसे में 30 लोगों की मृत्यु, मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा। ओके फ्रेंड, देखते हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में कॉरिडोर। मंदिरों कॉरिडोर परियोजना। भरद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कुंभ कॉरिडोर। महाकुंभ 2025 से अर्थव्यवस्था बूट। मुख्य अतिथि सलाहकार वी अनंत नागेश्वर के अनुसार महाकुंभ से ट्रांसपोर्ट, फूड और होटल इकोनॉमिक बूट हुई है और इस वित्त वर्ष के अंत तक करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमिक पहुंच जाएगी। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब में फ्रेंड।